ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। शांत रहो सब लोग, शांत रहो। प्रिंसिपल सर, आज का दिन शनिवार, टाइम 11:20 आपके सामने एक कटघरे में मोनू खड़ा है और दूसरे कटघरे में गंजा खड़ा है। ओए तमीज से नाम ले मेरा। देखिए सर कैसे बोल रहा है मेरे को। एक कटघरे में श्री मोनू जी खड़े हैं और दूसरे कटघरे में श्री गंजे जी खड़े हैं। इन दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लड़ाई हुई है और दोनों में इतनी ज्यादा बात बढ़ गई है कि लात, घूंसे, चप्पल, यहाँ तक कि गोली बम की बात भी होने लगी। दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई हुई, लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। प्रिंसिपल सर, मैं चाहता हूँ कि इनका फैसला आप हल करें। मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी फैसला होगा उसे हम लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वजह क्या था, मसला क्या था इन दोनों हरामियों का? मैंने तो अपने आंखों से देखा था, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मुझे पूरी जानकारी दो, इन दोनों में क्यों लड़ाई हुई? हर दूसरे दिन इन दोनों की लड़ने की शिकायत आती रहती है। प्रिंसिपल सर, इन दोनों का मसला ये है कि ये दोनों एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते हैं। आज जिस टाइम पर ये बवाल हुआ, गंजा उस टाइम पर क्लास का मॉनिटर था, जो कि आपको पता ही है। क्लास में बहुत से बच्चे बातें कर रहे थे। उस टाइम गंजे ने सिर्फ मोनू को चुप रहने के लिए कहा। ऑब्जेक्शन मिलोड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तू चुप रह, पहले पूरी बात सुन ले दे मुझे। तो चुप रहने के लिए गंजे ने धमकी दी कि मार खिलवा देगा आज मोनू को। मैं प्रूफ करवा देता हूँ। हाँ मोनू, आप बताइए क्या बहस हुई थी आप दोनों में? प्रिंसिपल सर, मैं इस भरी महफिल में ये बताना चाहता हूँ कि ये गंजा मेरे को देख के जलता है। मुंह देख अपना पहले। तेरे में ऐसा है क्या जो तुझे देख कर जलूंगा मैं? ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरा आवाज अच्छा है, ना तू पढ़ने में होशियार है, ना तेरे में कोई टैलेंट है। मैं क्यों जलूंगा तेरे से? बीच में ना बोल तू। जब तेरे को बोलने को कहा जाएगा तब बोलना तू। हाँ मोनू, चले अपनी बकवास शुरू करें। प्रिंसिपल सर, ये गंजा बहुत ज्यादा हरामी है। मेरे को तो इसकी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी लगती है, बहुत बेकार लगता है इसका शक्ल से ही हरामी लगता है, चोर लगता है एक नंबर का। तेरी शक्ल में कौन से हीरे लगे हुए हैं? घुटने जैसी शक्ल है और ना ही एक पैसे की अकल है। ओए तू बीच में ना बोल। जब तेरे को बोलने को कहा जाएगा तब बोलना। अगर तू बीच में बोला तो तेरे को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ पे खड़े किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। अगर मेरी एक भी थोड़ी भी गलती हो तो आप भी मारिए। यहाँ पे खड़े सभी बच्चों से मार खिलाइए, पूरे स्कूल से मार खिलाइए। अगर मैं चू भी बोल दूं तब बोलना। और ये गंजा, अगर ये गंजा मेरे को मार खिलाने की धमकी नहीं देता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं शांति से बैठ के प्यार सा कौवा याद कर रहा था, पर बीच बीच में ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे याद करने नहीं दे रहा था। ये मेरे से जलन करता है, जलती है इसकी मेरे को देख के। अगर मैं इसके मोहल्ले से होकर कहीं पर भी जाता हूँ तो ये मेरे को बोलता है कि मैं इसके मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने जाता हूँ, परेशान करता हूँ, देखने जाता हूँ। ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने आँखों में आंसू भर के चुपचाप चले जाता हूँ वहाँ से नीचे सर करके। मैं इसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ ताकि लड़ाई ना हो, लड़ाई आगे ना बढ़े, और मैं लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता हूँ। अगर कोई भी मुझे एक थप्पड़ भी मार देता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। इस गंजे ने मेरा जीना हराम करके रखा है। इसके वजह से मैं एक ना एक दिन जहर खा लूंगा या तो अपने आप को फांसी पे लटका दूंगा। बताइए मैं क्या करूँ? मुझे इंसाफ चाहिए प्रिंसिपल सर, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब आप ही इंसाफ कीजिए, अब आप ही एक उम्मीद हो, आपके सिवा कौन है? अब आप ही इंसाफ कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा इंसाफ? इस गरीब का इंसाफ कीजिए। सर, इसके रोने पे मत जाइए। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये, बहुत ज्यादा झूठा इंसान है ये इतना बड़ा हरामी है ना कि आपको बीच मेले में ले जाकर बेच देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तेरे मुंह में 200 ग्राम पाउडर। मोनू, तू रोने का ड्रामा ना कर। हर दिन तेरी शिकायत आती रहती है कि तू क्लास में बहुत चिल्लाता है, बहुत बात करता है। टीचरों को भी तू परेशान करके रखा है। पूरे दिन तू बातें करते रहता है। शास्त्री सर और बाकी भी जितने टीचर हैं सब लोग बोलते हैं मोनू सारा दिन क्लास में बोलता रहता है, मोनू बहुत ज्यादा बोलता है। इस बारे में तू क्या सफाई देना चाहता है? प्रिंसिपल सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितने मुंह उतनी तरह की बातें। तभी मेरे बारे में लोग ऐसी बातें फैलाते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये लोग ये बातें लाते कहाँ से हैं। ऐसे ही अपने तीर तुक्के लगाते हैं। पता नहीं लोग मुझे क्यों लड़ाई में फंसाते हैं। और इस सबके पीछे इस गंजे का सबसे बड़ा हाथ होता है। मेरे बारे में सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर और सब लोग भी बोलते हैं। कोई शाम को बोलता है तो कोई सवेरे बोलता है, किसी का दारू बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, कोई जानबूझ के बोलता है तो कोई अनजाने में बोलता है, कोई महफिल में बोलता है तो कोई अकेले में बोलता है, किसी की मुंदरी बोलती है तो किसी का छल्ला बोलता है, किसी का बाप बोलता है तो किसी का बच्चा बोलता है, किसी का हार बोलता है तो किसी का कार बोलता है, किसी की जवानी बोलती है तो किसी
किसी का बुढ़ापा बोलता है, कोई आगे से बोलता है तो कोई पीछे से बोलता है, कोई ऊपर से बोलता है तो कोई नीचे से बोलता है, कोई खाकर बोलता है तो कोई पीकर बोलता है, कोई मोबाइल में बोलता है तो कोई स्पीकर में बोलता है, कोई दूर से बोलता है तो कोई पास से बोलता है, कोई रोते हुए बोलता है तो कोई हंसकर बोलता है। ना मंदिर बोलता है ना मस्जिद बोलता है, ये नफरत का बीज हमारे अंदर से बोलता है। दहेज के लिए जलाई हुई बहन बोलती है, जन्म से पहले मारी गई बेटी बोलती है, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो बेचारी क्या बोलती है। अगर सुन सकते हो तो सुनो, मोनू बिना डरे हुए निडर बोलता है। मैं नहीं बोलता हूँ लोगों, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे में आप लोगों का प्यार बोलता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाओ। माय लॉर्ड, ये जो मोनू है ना, ये केस के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। ओए कलुआ, केस भटके या ना भटके, लेकिन कुछ दिनों में तेरी आत्मा जरूर भटकेगी। माय लॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। एक वकील को मारने की धमकी दे रहा है, वो भी प्रिंसिपल के सामने भरी अदालत में। अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी मोनू की होगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो श्री गंजे जी, आप बताइए कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। ये मोनू एक नंबर का झूठा है, धोखेबाज है, हरामी है। ये पूरी क्लास को परेशान करता है, कभी किसी को मार देता है, कभी किसी को मार देता है, किसी का भी लंच बॉक्स छीन के खा लेता है। इसी की वजह से कई सर हमारी क्लास में पढ़ाने तक नहीं आते हैं, और तो और कई सर इसकी वजह से स्कूल छोड़ के चले गए हैं। मैं क्लास में सबको चुप करवा रहा था आपके कहने पर ये अपनी सीट से उठकर मुझे मारने लगा। माय लॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। पॉइंट बी नोटेड। मोनू अपने सीट से उठ के मेरे क्लाइंट को मारने लगा। ये गंजा पहले मेरे साथ बहस किया था, फिर मारने की धमकी दे रहा था, तब मैंने इसको मारा था और मारूंगा अगर ऐसा करेगा तो। दोबारा ये मेरे हाथों मार खाएगा। माय लॉर्ड, देखिए ये आपके सामने मारने की बात कर रहा है, ये पॉइंट नोट किया जाए। ओए कलुआ, ये एग्जाम में आएगा क्या जो तू इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम सबके कच्चे में 1 किलो पाउडर। मैं कुछ नहीं जानता प्रिंसिपल सर, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसे सजाए मौत दीजिए या स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। इंसाफ की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने तेरा मर्डर कर दिया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मोनू के कच्चे में 2 किलो पाउडर। प्रिंसिपल सर, अब आपके सामने इन दोनों को पेश किया जा चुका है। आपको ये भी बताया जा चुका है कि इन दोनों में किस बात पर विवाद हुआ, क्यों लड़ाई हुई। अब सारी जानकारी आपके पास है, आप चाहें तो फैसला सुना सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये गंजा किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। ये गंजा जितनी बार भी मेरे साथ लड़ा है, हारा है, और आज भी हारता अगर आप बीच में नहीं आते। ये गुंडागिरी करता है अपने 2-4 लफंगे दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर। ये क्लास का प्रधान बनता है, किसी को लैट्रिन नहीं जाने देता, किसी को पानी पीने नहीं जाने देता, छींकने पादने तक नहीं देता है। ये सब बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब प्रिंसिपल सर, आप ही हमें बचा सकते हैं इस हैवान से। हैवान होगा तू, मैं नहीं। नहीं क्या? चल भाग यहाँ से, भाग स्कूल से बाहर, दोबारा दिखना मत। स्कूल से तू निकल जा, मैं क्यों निकल जाऊँ? प्रिंसिपल सर फैसला करेंगे। तू कौन होता है फैसला करने वाला? प्रिंसिपल सर क्या फैसला करेंगे? फिर कौन फैसला करेगा? तेरे पापा आके यहाँ पे फैसला करेंगे। तेरे को पता है कहाँ पे खड़ा है तू? कटघरे में खड़ा हूँ, और कहाँ खड़ा हूँ? ये कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। प्रिंसिपल सर, इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ये गुस्से में इधर उधर निकल जाता है, पर दिल का बहुत अच्छा है ये। प्रिंसिपल सर, ये बदतमीजी देखने का टाइम नहीं है, आप सजा सुनाइए। अब आपके हाथ में है फैसला। प्रिंसिपल सर, ये गंजा चुप्पा हरामी है। ये दिखाता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा हरामी है। ये अपनी पावर दिखाता है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये मक्कार है, बेईमान है, चोर है, चंडाल है, फकीर है, दलिद्र है, भिखारी है। ये हरामी बहुत अमीर है। ये हवाई जहाज से स्कूल आता है, अंबानी का पोता है ये। हाँ हाँ, अमीर तो हूँ। तेरे से भीख मांगने आता हूँ क्या? तो मैं तेरे से भीख मांगने आता हूँ क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम दोनों के कच्चे में 2 किलो मिर्ची का पाउडर। सुनो सुनो, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। प्रिंसिपल सर, दोनों लोगों की बात आप सुन चुके हो, अब आप फैसला सुनाइए। एंड आई एम द लायर ऑफ दिस कोर्ट रूम, एंड बिकॉज आई एम पर्सन ऑफ द थिंग एंड द एडवांटेज ऑफ द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल एंड ऑल द फैसिलिटी गोइंग टू द मेन पर्सन ऑफ थिंग, एंड आई बैक टू say that I am the obediently and the greedy dog and thirsty crow। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये दोनों बहुत ज्यादा हरामी हैं। एक हरामी है तो दूसरा चुप्पा हरामी है। इन दोनों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इन दोनों के ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है। पैसे आज ही देना है, चाहे एटीएम से दो, चाहे पेटीएम से दो, और चाहे केटीएम से दो। आज ही देना है, आज ही देना तो आज ही देना है। और दोनों को 10-10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है।
ये लास्ट वार्निंग है। अगर तुम दोनों की फिर से गलती पकड़ी जाती है, तुम दोनों को परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ये आसमान क्यों नहीं फट गया? मैं धरती में क्यों नहीं समा